सभी को नमस्कार, आपका गृह दिन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इसको हम आज सॉल्व करेंगे। 11 से 16 तक। इससे पहले की जो वीडियो थी, जो कि इसका पार्ट 1 वीडियो थी एक्सरसाइज 6.3 की, उसमें मैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन समझा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और ये जो है पार्ट 2 है, इसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि आकृति 6.40 में ए बी व बराबर ए सी, उसमें जो ए बी रेखा है वो ए सी के बराबर दी हुई है। ए बी किसके बराबर दी हुई है? ए सी के बराबर दी हुई है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, यानी ये भी दिया हुआ है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज तो ये होगा ही वैसे भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस वजह से ये समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है। अब इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन सी भुजा को? बी सी भुजा को। इसमें लिखा है बढ़ाई गई भुजा सी बी कह लो या बी सी एक ही बात है। तो इस बी सी भुजा को आगे बढ़ाया जा रहा है और बिंदु ई तक बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है। तो ये कहा गया कि यदि ए डी पर लंब हो बी सी, ए डी पे क्या हो? लंब हो बी सी। ए डी पे एक लंब डाल दिया गया है बी सी, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों साइडों में इसके। तो और ई एफ लंब हो ए सी पे, इसी प्रकार ई से एक लंब डाल दिया गया इस ए सी भुजा पे, यानी कि इसके भी दोनों साइडों में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी का मतलब हो गया ये वाला, इधर वाला, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ए बी डी त्रिभुज जो है वो क्या होगा? समरूप होगा किसके? त्रिभुज ई सी एफ के, इधर वाले त्रिभुज के, ई सी एफ त्रिभुज के क्या होगा? ये समरूप होगा। ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो त्रिभुज करने हैं वो ए बी डी, एक तो त्रिभुज ये वाला ए बी डी और एक ई एफ सी, ये दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करने के लिए इसमें आपको कोई से 3 कोण बराबर करने हैं। तो देखो, एक तो भाई देखो इसमें कोण एफ 90 डिग्री का है, तो इसमें ये वाला कोण डी, यानी कि इसमें ई एफ सी कोण ई एफ सी बराबर होगा त्रिभुज के कोण ए बी डी वाले त्रिभुज के कोण ए डी बी के, कारण दोनों 90 डिग्री के हैं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी ई एफ सी ए डी बी के क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या बराबर हो सकती है? आप देखिए, क्योंकि ए भी भुजा ए सी के बराबर दी थी, है ना, हम इस बात का प्रयोग करेंगे। और जब यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज था ए बी सी, और जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं और आमने सामने के वो कोण भी बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण बी जो है पक्का कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के। तो अब आप ध्यान से देखो, कोण बी कौन से त्रिभुज का है? ए बी डी का है। और कोण सी कौन से त्रिभुज का है? ई एफ सी का। कोण सी ई एफ सी त्रिभुज में आ रहा है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये दो कोण बराबर हो गए। इसका कारण आप लिख सकते हो ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब ये क्वेश्चन में दिया है, या फिर पूरा डिटेल में लिखो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और क्योंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। आप ये भी लिख सकते हो ज्ञात है की जगह पर। अब इन दोनों त्रिभुजों के जब हमने दो कोण बराबर कर दिए, ये वाला और ये वाले बराबर कर दिए, और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होता है, ठीक है। यानी उसका तीसरा कोण, यानी ये वाला जो कोण है, कोण ई, और कोण ए का जो ऊपर वाला हिस्सा है बी ए डी का, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। यानी आप तीसरा कोण और बराबर दिखा के यहाँ पे लिख दोगे कि ये त्रिभुज ए बी डी जो है ई सी एफ के समरूप है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गया। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएँ ए बी और बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है आपको, ए बी सी ये वाला, इसकी भुजाएं ए बी की बात कर रहे हैं और बी सी की बात कर रहे हैं। ए बी और बी सी तथा ए डी ये हो गई, यानी ये एक माध्यिका है। माध्यिका वो होती है जो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर आके मिलती है। तो ए डी जो हो गई आपकी माध्यिका हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इतनी बात हो गई। तो इसमें कहा गया है कि
एक तो भुजाओं की बात करी इन्होंने, ए बी की बात करी, एक नीचे वाली भुजा बी सी की बात करी, एक इन्होंने माध्यिका की बात करी। ये एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, अब एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। ये जो अन्य त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, इसकी भुजाओं क्रमशः पी क्यू और क्यू आर, यानी ये वाली नीचे वाली, और जो इसकी भी माध्यिका पी एम ए वाली के समानुपाती है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, ये दोनों इस त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर में, ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है, बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती है, ए डी भुजा पी एम के समानुपाती है। यानी तीन भुजाओं का अनुपात एक जैसा है। तो और ये कहा भी है इन्होंने, देखिए आकृति 6.41 में, यानी आकृति 6.41 की बात कर रहे हैं। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज पूरा ए बी सी त्रिभुज पूरे पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें जो है ए बी, एक मिनट दोबारा से दिखाते हैं। इसमें त्रिभुज इसमें जो ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू से, और बी सी का रेशियो देखते जाना कहाँ कहाँ पर, ए बी ये हो गई और पी क्यू ये हो गई। बी सी का रेशियो किससे हो गया, क्यू आर से, यानी ये बी सी हो गई और ये क्यू आर हो गई। और ए डी का रेशियो किससे, पी एम से, यानी इनका अनुपात, यानी ये वाले का इस वाले से अनुपात, ये तीनों बराबर हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल के नोट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब अगर हम आधे आधे त्रिभुजों में ले लें, केवल इतने त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में अगर हम ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या, इस भुजा का यानी ए बी और इस भुजा पी क्यू, इनका अनुपात जो है भुजा ए डी और पी एम के, यानी इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों की दो एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एम के क्या होगा, समरूप होगा। यानी समीकरण 1 के आधार पर आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है। ये समरूप का चिन्ह लगा दिया मैंने, किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। इतना हो गया, आपने आधे आधे त्रिभुज क्या कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं। आगे इसमें आपको क्योंकि पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, तो अब क्योंकि समरूप सिद्ध कर दिए, तो समरूप का मतलब क्या होता है कि इनके तीनों कोण बराबर होंगे। क्योंकि आपने दोनों आधे आधे त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए, तो इनके तीनों कोण बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज़ ये, तो आप ये कोण बराबर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कहा था कि ए डी क्या है, माध्यिका है, पी एम क्या है, माध्यिका है। और क्योंकि आधा वाला त्रिभुज इस आधे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो और ये जो पॉइंट है ये मध्य बिंदु होंगे, क्योंकि आपने माध्यिका खींची है। ये वाला जो डी और एम पॉइंट है, ये क्या होंगे आपके, डी और एम पॉइंट, ये आपके मध्य बिंदु होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि इन दोनों त्रिभुजों के छोटे वाले के तीनों कोण बराबर हैं, और ये बी डी डी सी के बराबर होगी, क्यू एम किसके बराबर होगी, एम आर के। क्यों, क्योंकि डी और एम क्या है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और साथ में ये भी कहा था कि इस भुजा बी सी का अनुपात भी क्यू आर के बराबर है, जो समीकरण मैंने एक आपको बराबर दी। इन दोनों का अनुपात भी जो है, बाकी जो ये वाली भुजाएं थी, ये वाली और ये वाली, इनके अनुपात के क्या था, बराबर था। तो आप ये कह सकते हो कि इस आधी भुजा डी सी का अनुपात भी जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि डी सी और जो ये है एम आर, इनका अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किसके, इसके ए डी के और पी क्यू के, ए डी और सॉरी पी क्यू नहीं, ये एम है मध्य बिंदु, पी एम के, ए डी और पी एम के। यानी आपने इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर कर दिया। और जब ये वाला यानी इधर वाले त्रिभुज का अनुपात भी आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये आधे वाले त्रिभुज, यानी अब ये कह सकते हो कि ये जो आधा वाला त्रिभुज है, जिसका नाम है इधर वाले का ए डी सी, ये भी अब समरूप हो गया त्रिभुज पी एम आर के। अब ये आधे आधे त्रिभुज समरूप हो गए। यानी अब इधर वाला हाफ त्रिभुज इधर वाले हाफ त्रिभुज के समरूप हो गया, इधर वाला हाफ त्रिभुज इधर वाले हाफ त्रिभुज के समरूप हो गया। तो अब ये कह सकते हो कि अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। यानी अब लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अभी भी किसी को इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, उसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज ए बी सी हो गया, मान लीजिए मैंने छोटा सा त्रिभुज बना दिया ए बी सी, है ना।
तो इस त्रिभुज ABC की भुजा कौन सी पर, BC पर। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC कोण BAC के बराबर है। कोण ADC BAC, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई D बिंदु ले लिया बीच में और मैंने A से D को मिला दिया, ठीक है। तो कोण ADC का बनेगा ये वाला, कोण ADC हो गया। ये ऊपर वाले कोण इधर वाले, सॉरी पूरे वाले कोण BAC के क्या है, बराबर है। पूरे कोण BAC के बराबर दिया हुआ, इधर का ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ऊपर वाले के। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर, यानी इस वाली भुजा CA का स्क्वायर ये CB और CD की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। CB पूरी और CD आधी, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं ज़रा डिफरेंट तरीके से। इसको प्लेन पेपर पे करेंगे, दोबारा से मैं इसका चित्र बना दूंगा आपके लिए, तो इसको देखते हैं। ये मैं अब आपको और अच्छे से बना कर दिखाता हूँ। ये त्रिभुज ABC, ये मैंने इसको मिला दिया। ये कोण इस पूरे कोण के बराबर दिया है। तो एक तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC यानी पूरे बड़े त्रिभुज में, और आधे त्रिभुज ADC में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में मैंने ले लिया। अब आप देखिए, एक तो इसमें कोण ADC खुद ही बराबर दिया है इन्होंने पूरे कोण BAC के। ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। इसका कारण आप लिख सकते हो, भाई ज्ञात है, ये हमें पहले से ही दे रखा है। अच्छा, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, क्या इसके अलावा कुछ दिया है इन्होंने, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसके लिए देखते हैं हम वापस क्वेश्चन को जाके देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा था कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक D बिंदु इस प्रकार है 13वें क्वेश्चन में कि कोण ADC जो है BAC के बराबर है। बस अब हमें ये सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर CB और CD के अनुपात के बराबर होगा। CA का स्क्वायर CB और CD के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, CA का स्क्वायर CB इंटू CD, इनकी मल्टीप्लाई के, सॉरी CB इंटू CD के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया। बस आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए, एक कोण तो बराबर दिया ही है। अगर आप कोण C को ध्यान से देखो, कोण C जो है इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और पूरे बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इसका मतलब तो कोण C के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। इसको आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन। तो यानी आपने 2 कोण बराबर कर दिए। अब बचा तीसरा कोण, जो कि बचा कोण B। इस वाले त्रिभुज में तो कोण B बचा बड़े त्रिभुज में, और इसमें ये वाला बचा ऊपर वाला कोण। तो ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है। अर्थात कोण DAC बराबर होगा, DAC इस वाले आधे त्रिभुज का कोण हो गया और कोण B हो गया पूरे बड़े त्रिभुज ABC का कोण। तो ये भी आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो अब आपके ये कोण बराबर हो गए। तो जब आपने तीनों कोण बराबर कर दिए, अगर आपने तीनों कोण क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये वाला त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, बड़े वाले त्रिभुज के, या ABC जो भी हमने इसका नाम दिया। और जब ये समरूप हो गए तो इनके एक जैसी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि अगर हम छोटे त्रिभुज की कोण C के सामने की भुजा, इस वाले कोण की सामने की भुजा लेते हैं, हमें देखो पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी भुजाएं हमें सिद्ध करने में आ रही हैं, किन का नाम आ रहा है। एक तो CA का नाम आ रहा है, इसका आ रहा है ना। तो देखो, कोण D के सामने की भुजा छोटे त्रिभुज में कौन हो गई, CA, ठीक। और ये कोण D किसके बराबर था, इस पूरे कोण के बराबर था, BAC के, है ना। तो BAC के सामने की भुजा कौन सी हो गई, CB। तो एक जैसे कोणों की भुजाओं का अनुपात आपस में लेना है आपको, जो आपस में बराबर है। अच्छा, अब हमें और कौन सी भुजा लेनी है, देखो CA का नाम आ गया और किसका आ गया, CB का आ गया, CD का रह गया, है ना। तो CD भुजा कहाँ है, ये वाली है। और CD आप किस कोण के सामने की, ऊपर वाले कोण के, जिसका नाम क्या है, DAC, ठीक है। तो DAC के सामने की भुजा आप ले लो, CD। अच्छा, और DAC आप देखो किसके बराबर था, कोण B के, कोण B ये रहा। कोण B के सामने की भुजा कौन सी है बड़े त्रिभुज में, वो कौन है, CA ही है। तो यहाँ पे CA ही आ जाएगी। इनकी क्रॉस, यानी इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यानी कि CA की जब आप CA से गुणा करोगे तो CA का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और CB की CD से हो जाएगी, तो CB इंटू CD आ जाएगा। और ये हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध होके आ गया। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ये मैंने जो है पूरा करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अगर किसी को अभी भी समझ में ना आया हो, हमने सिर्फ क्या करा इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ क्या करा, हमने जो है इन दोनों त्रिभुजों में जो आपका, इसको मैं दोबारा से एक चित्र बड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, जो, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये जो आपका त्रिभुज था ABC, इसमें D बिंदु BC भुजा पे इस प्रकार था
कि कोण ADC जो था, ये वाला कोण ADC, ये वाला, वो इस पूरे कोण BAC के बराबर था। तो हमने क्या करा, इस आधे त्रिभुज में ले लिया और पूरे में ले लिया और इनको समरूपसित कर दिया। तो ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर दिया ही था। कोण C ऐसा कोण था जो इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा था, बड़े में भी आ रहा था, तो कोण C दोनों में कॉमन हो गया। अब बचा तीसरा कोण, जब दो कोण बराबर हुए तो तीन तो बराबर होंगे, तो कोण B तो हो गया बड़े त्रिभुज का कोण, और ये वाला जो कोण था DAC वो छोटे त्रिभुज का कोण, ये भी बराबर हो गए, यानी कोण भी DAC के बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और जब समरूप हो गए तो इनका अनुपात लगा दिया। जैसे हमने कोण D के सामने की भुजा CA ले ली ऊपर, तो इसमें ये कोण D किसके बराबर दिया था, ऊपर वाले कोण के BAC के, तो इसके सामने की भुजा कौन सी ले ली, C भी ले ली। इसके अलावा हमने कोण B के सामने की भुजा ली, कोण B के सामने की भुजा CA ले ली नीचे, और इधर ये कोण B जो था वो किसके बराबर था, इस वाले कोण के बराबर था, जो आपका DAC कोण था, DAC के बराबर था, इतने आधे के, और आधे के इस वाले कोण के, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी थी, CB, तो वो हमने यहाँ पर CD, तो वो हमने यहाँ CD ले ली थी, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और वो आपका प्रूव होके आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR और एक अन्य माध्यिका PM के समानुपाती। सेम क्वेश्चन नंबर जैसे आपने 12 किया है उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। इसमें सेम उसी की तरह हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन, आप उसी की तरीके से इसको करिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें भी दो त्रिभुज आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक का नाम आप क्या रखोगे, ABC रखोगे, और दूसरे त्रिभुज का नाम आप क्या रखोगे, PQR रखोगे। ठीक है, और ABC त्रिभुज में जो है आपका क्या है, AD एक माध्यिका हो गई जो आपने A से खींची होगी BC भुजा पे, और PQR में PM एक माध्यिका हो गई जो आपने P से खींची होगी QR भुजा पे। अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो कौन कौन सी इसकी जो एक तो जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, और AD माध्यिका जो है वो PM भुजा के समानुपाती है। तो ये आपको समानुपाती दे रखी है, और जब आप इनका में अनुपात में बराबर दे रखी हैं तो बड़े आराम से जो है त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बस कौन से त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, पूरे त्रिभुज को ही करना है, ABC को PQR के। तो भाई एक तो देखो आप ये BD बराबर DC कर सकते हो, QM बराबर MR कर सकते हो, है ना। इनका और इसका अनुपात पहले से ही बराबर दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से जो आप ये समरूप सिद्ध करके मतलब जो दिया हुआ उसके आधार पर इनको समरूप सिद्ध कर सकते हो। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ में ना आए किसी को तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही हो जाएगा। अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर, ये हो गई एक लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो सीधा खड़ा हो, ये स्तंभ हो गया, इसकी लंबाई 6 मीटर है। इसकी भूमि पर जो छाया आ रही, ज़मीन पर जो छाया पड़ रही होगी इसकी, मान लीजिए इस साइड में सूरज होगा ऊपर कहीं, तो इसकी छाया इस साइड में पड़ेगी। अगर सूरज इस साइड होता तो छाया उस साइड पड़ती। तो यहाँ आपकी छाया पड़ रही है इसकी, और वो जो है 4 मीटर लंबी है। कितनी, 4 मीटर लंबी है। जबकि उस समय मीनार की छाया की लंबाई, अच्छा ये तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, चलो ये तो इसको मैंने बना दिया। अब कोई एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई सिर्फ 2 मीटर है ज़मीन पर, यानी ये मीनार है और इसकी छाया की लंबाई सिर्फ कितनी है, 2 मीटर है। सॉरी गलती हो गई, 2 नहीं 28 मीटर है, तो और ज़्यादा लंबी हो गई। मान लीजिए 28 मीटर यहाँ दी हुई है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है, इसको मिला दो। तो देखो एक जैसे त्रिभुज हो गए, इसको आप नाम दे दो ABC। ऐसे क्वेश्चन को हम समरूप त्रिभुजों यानी सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगा के यूज़ जो है प्रूफ कर सकते हैं। मान लो ये DE, ये हो गया DEF, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो आपको क्या करना है इसके लिए, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर रख देना है। जैसे मैं यहाँ रखने वाला हूँ AB का DE से अनुपात ले लूँगा, और इधर नीचे वाली जो है ये EF भुजा का अनुपात किससे ले लूँगा, BC से ले लूँगा। ठीक, अब इनके मान लगा दो। AB का मान कितना है, 6, AB का 6 है, और DE का हमें निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, वो ऐसी आ जाएगी। और जो आपकी ये FE वाली भुजा ये 28 थी, और ये वाली जो है BC वाली ये 4 है। अब देखो 4 7 28 हो गए, DE की 7 से गुणा हो जाएगी, तो DE 7 DE आ जाएगा, और बराबर में 6 ऐसे आ जाएगा, 7 बटे में पहुँच जाएगा। तो DE का मान कितना आ जाएगा आपका, 6/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसमें देखिए एक तो हमें दी थी एक मीनार, एक स्तंभ दिया था 6 मीटर लंबा जिसकी छाया की लंबाई 4 हो गई थी। एक मीनार दी थी जिसकी छाया की लंबाई 28 थी। ठीक है, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी थी।
तो हमने इस भुजा का ए बी का अनुपात डी ई से निकाला, यानी ए बी बटे डी ई निकाला, और नीचे भुजा ई एफ का अनुपात किससे निकाला, बी सी से, ई एफ का बी सी से निकाला। ए बी का मान हमें 6 था तो 6 रख दिया, डी ई का हमें नहीं पता था तो हमने डी को ऐसे ही रहने दिया, और ई एफ का मान जो था आपका वो कितना था 28, वो लगा दिया, और बी सी का मान कितना था 4, तो 4 लगा दिया, 4 से 28 कट गया 7 बार, डी ई की 7 से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो 7 डी ई आ गया, 6 इधर ऐसे ही आ गया और 7 बटे में पहुँच गया, तो 6/7 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो गया। अब आपका आखिरी क्वेश्चन बचा है 16वां क्वेश्चन। उसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 में ए डी और पी एम, ये मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ आपको, ए डी और पी एम, अब इसमें भी आपको 2 त्रिभुज बनाने हैं। एक त्रिभुज का नाम आपका क्या है ए बी सी, और एक त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो इसमें भी ए डी और पी एम वो है फिर से वही माध्यिका, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 14 में बात की गई थी और जैसे ही उसमें की गई थी, सब सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके इसमें भी ऐसी माध्यिकाएँ हो गई। तो आपको एक तो यही त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर का करना है, यानी जितना प्रूफ आप क्वेश्चन नंबर 14 में करेंगे उतना प्रूफ तो आपको इसमें करना ही करना है। अच्छा करना नहीं, इसमें दिया है, इसमें ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या है ऑलरेडी समरूप दिया है, और जब समरूप दिया है तो इनके सारे कोण बराबर होंगे और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी इसमें कोण बी आप कह सकते हो कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ए पूरे कोण पी के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। ठीक, अब आपको सिर्फ क्या करना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी का पी क्यू से अनुपात और ए डी का पी एम से, ए डी का पी एम से अनुपात बराबर सिद्ध करना है। भाई आप एक बात देखो, जब कोण बी कोण क्यू के बराबर है तो कोण बी के सामने की भुजा ए डी, कोण क्यू के सामने की भुजा पी एम के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार जब कोण सी कोण आर के बराबर है तो कोण सी के सामने की भुजा ए बी और कोण आर के सामने की भुजा पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि ए बी पी क्यू के बराबर है और ए डी पी एम के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है और ए डी पी एम के बराबर है। और जब ये बराबर हैं तो इनका इसमें समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, है ना, या इनका क्या निकाल दो अनुपात, तो आपका ऐसे आ जाएगा कि ए बी बटे ए डी, समीकरण 1 को मैंने 2 से समझ लो भाग कर दी, तो पी क्यू के बटे में क्या आ जाएगा आपका पी एम। इस तरीके से हो गया। अब इनको थोड़ा इंटरचेंज कर दो इन दोनों को, तो ए बी वहीं पे रहने दो और पी क्यू को इधर ले आओ, यहाँ पी क्यू बन जाएगा और ए डी को उधर पहुँचा दो पी क्यू की जगह पे, तो यहाँ ए डी बन जाएगा और बटे में आपका क्या आ जाएगा पी एम। और यही हमें जो है सिद्ध करना था कि ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एम के बराबर है। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें प्रूफ कर सकते हो। समरूप होते हैं त्रिभुज तो आप उनके कोण बराबर होते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए, और साथ में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बस इसी बात का प्रयोग करके जो है सारे क्वेश्चन आसानी से जो है इनको आप प्रूफ कर सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट रह गया है तो आप जो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो भी नई जॉब से रिलेटेड है, मैं वहाँ पर सूचनाएँ जो है डालता रहता हूँ। ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाकी आप चैनल अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो फॉलो कर सकते हैं। 10th क्लास की और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।